Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.6। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट z कॉन्जुगेट z प्लस z कॉन्जुगेट z माइनस z कॉन्जुगेट और डी पार्ट है हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें जो भी पार्ट हमें गिवन है हमने उस पार्ट का z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है और एंड में z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। सो अगेन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट कैलकुलेट करने से पहले हम z को सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगेन जो डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और उस आंसर के साथ इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 2 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट आता है हमारे पास दैट इज 2 माइनस 4 आयोटा। सो सिर्फ हमने आयोटा का साइन चेंज कर देना है। सो 2 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट आंसर आता है 2 माइनस 4 आयोटा। सो हम 2 माइनस 4 आयोटा के साथ इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब इस स्टेप में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा। सो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आयोटा के साथ। इसी तरह हम माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा के साथ। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आयोटा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आंसर आएगा नेगेटिव नंबर। सो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आयोटा आंसर आ जाएगा माइनस 16 आयोटा। माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा नेगेटिव नंबर। सो माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज माइनस 6 आयोटा। सो माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आयोटा नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर। सो माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आयोटा आंसर आ जाएगा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल में है दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो इसका मतलब ये है कि 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर। सो यहां पर डिनोमिनेटर की जगह पर हम लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सो ये इक्वल है 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 22 आयोटा प्लस 12, और हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मतलब 2 हमारे पास 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 4। सो 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सो ये स्क्वायर हमारे पास 4 का भी है और आयोटा का भी है। 4 स्क्वायर मतलब 4 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 16। सो 4 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो ये इक्वल है 8 माइनस 22 आयोटा और प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। सो प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव नंबर। सो -16 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा +16। तो 8 माइनस 12 आंसर आ जाएगा -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 आंसर आ जाएगा 20। सो -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। सो अब हम -4 को 20 पर डिवाइड करेंगे और -22 आयोटा को भी 20 पर डिवाइड करेंगे। सो -4 डिवाइडेड बाय 20 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। सो 2 2s are 4, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो ये बन गया हमारे पास -1/5। इसी तरह 2 11s are 22 and 2 10s are 20। सो ये आ गया -11/10 आयोटा। सो हमने z को सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया -1/5 -11/10 आयोटा। So z is equal to -1/5 -11/10 आयोटा। सो अब हम फाइंड करेंगे अवर पार्ट नंबर ए, दैट इज z कॉन्जुगेट। सो z हमें गिवन है, दैट इज -1/5 -11/10 आयोटा। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/5 -11/10 आयोटा कॉन्जुगेट। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉन्जुगेट का एक ही काम है कि आयोटा का साइन चेंज कर देना। सो यहाँ पर -11/10 आयोटा है। जब हम इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/5 +11/10 आयोटा। सो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी, दैट इज z + z कॉन्जुगेट।
सो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z हमें गिवन है दैट इज -1/5 -11/10 आयोटा, -11/10 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया था दैट इज -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। सो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, -1/5 -11/10 आयोटा। सो ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1/5 आंसर आ जाएगा -1/5। सो +1 मल्टीप्लाई बाय +11/10 आयोटा आंसर आ जाएगा +11/10 आयोटा। सो ये माइनस में है और ये प्लस में है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -1/5 -1/5 -1/5 सो डिनोमिनेटर सेम है। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। सो ये आ गया 5 को डिवाइड करेंगे 5 पर, आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा -1। इसी तरह 5 को डिवाइड करेंगे 5 पर, आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा -1। सो -1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर दैट इज -2/5। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी दैट इज z माइनस z बार। z माइनस z बार इज इक्वल टू, z हमें गिवन था -1/5 -11/10 आयोटा माइनस z बार है हमारे पास -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। सो ये वैसे का वैसे आ जाएगा नीचे, -1/5 -11/10 आयोटा। सो अगेन ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1/5 आंसर आ जाएगा +1/5। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय +11/10 आयोटा आंसर आ जाएगा -11/10 आयोटा। सो ये +1/5 है और ये -1/5 है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा। सो अगेन डिनोमिनेटर सेम है, जब एलसीएम लेंगे तो वो भी 10 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -11 आयोटा आंसर आ जाएगा -11 आयोटा। अगेन 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -11 आयोटा इज इक्वल टू -11 आयोटा। सो -11 आयोटा -11 आयोटा is equal to -22 iota divided by 10. So 2 5s are 10 and 2 11s are 22. So हमारा पार्ट नंबर सी का आंसर आ गया दैट इज -11 iota divided by 5. That is part number D. So z multiply by z bar. Z multiply by z bar is equal to, z is equal to -1/5 -11/10 iota multiply by -1/5 plus -1/5 plus 11/10 iota। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूले की शक्ल में है दैट इज a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। मतलब हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हमारे पास -1/5 है, सो ए स्क्वायर मतलब -1/5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 11/10 आयोटा स्क्वायर। सो ये स्क्वायर हमारे पास -1 पर भी है और 5 पर भी मौजूद है। सो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। सो -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस इसी तरह 11 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। सो हमने स्क्वायर को हर किसी पर अलग अलग अप्लाई कर दिया। सो -1 स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है प्लस में। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आएगा +1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा 25। सो 1/25 माइनस 11 स्क्वायर आंसर आएगा 121 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आयोटा स्क्वायर। हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है प्लस में। सो ये आ जाएगा 1/25 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 100। सो हमारे डिनोमिनेटर में मौजूद है 25 एंड 100। जब हम 25 और 100 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 100। सो 100 डिवाइडेड बाय 25 आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 121 इज इक्वल टू 121। सो 4 + 121 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 20 टाइम्स 100, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25। सो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज 5/4। सो ये हमने फाइंड कर लिया पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.6।